नमस्कार मित्रों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल्स के माध्यम से हम जनरल स्टडी के विभिन्न सेगमेंट का अध्ययन कर रहे थे जो उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम टेल पार्ट का अध्ययन कर रहे थे और टेल पार्ट के अंतर्गत हम महासागरीय जलधाराएँ देख रहे थे। अपने पिछले 2 वीडियो में हमने प्रशांत महासागर की जलधाराएँ और अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का अध्ययन किया था। मित्रों, जब हम प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का अध्ययन कर रहे थे तो उस दौरान हमने बताया था कि एक बल जिसका नाम कोरियोलिस बल है, उसी के प्रभाव के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ मुड़ के चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपने बाईं तरफ मुड़ के चलती हैं। ठीक है मित्रों, लेकिन मित्रों जब हम हिंद महासागर में आते हैं तो उसके उत्तरी गोलार्ध में इसका अपवाद देखा जाता है। कहने का आशय है कि हिंद महासागर के उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं हैं वो कोरियोलिस बल के कारण मूवमेंट नहीं करती, जिसके कारण से उनका मूवमेंट होता है उसे हम मानसूनी हवा या मानसूनी प्रवाह कहते हैं। मित्रों, मानसूनी प्रवाह का मतलब ये होता है कि जो हवाएं 6 महीने स्थल से सागर की ओर और 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती हैं, वो मानसूनी हवाएं होती हैं। मित्रों, हम देखते हैं शीत ऋतु में मानसूनी हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर चलती हैं। इन्हीं पवनों का, इन्हीं हवाओं का अनुसरण हिंद महासागर के उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं भी करती हैं और प्रवाहमान होती हैं। तो आइए मित्रों, हम हिंद महासागर के उत्तरी गोलार्ध का अध्ययन करते हैं। 1 मिनट आप इस मैप पे गौर करिए। आप देखिए, ये पूरा हिंद महासागर है, यह उत्तरी है, विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध का हिंद महासागर, ये दक्षिणी गोलार्ध का हिंद महासागर। ये भारत है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है और ये अरब प्रायद्वीप और पूरा अफ्रीका का तट है और अफ्रीका के पूर्वी तट पर ही एक द्वीप है जिसे हम मेडागास्कर का द्वीप कहते हैं। ये रही भौगोलिक स्थिति। इसी के बीच हिंद महासागर की हवाओं का प्रवाह होना है। मित्रों, हम देखते हैं कि सुमात्रा के तट पर, यहाँ सुमात्रा है, इस सुमात्रा के तट पर हवाओं जलधाराओं का उद्भव होता है। ये जलधाराएं शीत ऋतु में उत्पन्न होती हैं और शीत ऋतु में उत्पन्न होने वाली ये हवाएं उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानी जाती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में जानी जाती हैं। मित्रों, उत्तर पूर्वी मानसून की ये धाराएं शीत ऋतु में इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए दक्षिण पूर्व एशिया का अनुसरण करके आगे बढ़ती हैं और भारत के दक्षिणी तट से होते हुए ये हवाएं भारत के पश्चिमी छोर से आगे बढ़कर पाकिस्तान के तट को छूते हुए आगे बढ़ती हैं और अरब प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप से आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ के ये हवाएं अफ्रीका के सोमालिया के तट पर ठहर जाती हैं। सोमालिया के तट पर रुकने पर इनका नाम सोमाली की जलधारा हो जाता है। मित्रों, सोमाली की जलधारा यहीं पे आकर के रुक जाती है। चूँकि अफ्रीका के पूर्वी तट पर महासागरीय जल स्तर ऊंचा होता है, अतः इसके पूर्वी तरफ एक विशेष जलधारा का प्रवाह होता है इस प्रकार से, और इस जलधारा को हम विपरीत जलधारा या प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जानते हैं और यह एक प्रकार से
पुनः जाकर के सर्किल का रूप धारण कर लेती है। ये मित्रों रही उत्तर पूर्वी मानसून की धारा की स्थिति, और ये शीत ऋतु में घटना घटती है। इसी प्रकार से जब हम ग्रीष्म ऋतु में आते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ से यानी सोमालिया के इस तट से जलधारा का उद्भव हो जाता है, और ये जिस जलधारा का उद्भव होता है इसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून की जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की जलधारा। ये जलधारा उत्पन्न होती है, और चूंकि उत्तर पूर्वी मानसून की धारा पश्चिम की तरफ आई रहती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो जलधारा है वह अपने पूरब की तरफ प्रवाहित होगी। ये देखिए इस प्रकार से, इस मार्कर को देखिए, इस प्रकार से बहना शुरू होगी यह हवा भारत होते हुए इस प्रकार से, और पुनः यहाँ सुमात्रा के तट तक आ जाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये रही हिंद महासागर के उत्तरी गोलार्ध की स्थिति। अब मित्रों हम देखते हैं कि हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में क्या होता है। हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में कोरियोलिस बल का इफेक्ट पड़ता है। कोरियोलिस बल का इफेक्ट पड़ता है तो वहाँ पे जो दक्षिण में हवाएं हैं अपने बाईं तरफ से जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बाईं मतलब ये मान लीजिए बायां हाथ है तो ऐसे बाईं तरफ से इस तरह से बहना शुरू हो जाती हैं, और यहीं सुमात्रा के पास ही लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो जो जलधारा उत्पन्न होती है उसे हम दक्षिण विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा यहाँ से उत्पन्न होती है और आगे की तरफ बढ़ना शुरू होती है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा आगे बढ़ रही है विषुवत रेखा का अनुसरण करते हुए, और यहाँ अफ्रीका के तट पर टकराती है। कुछ आकृति अफ्रीका के तट की इस तरह से है कि यहाँ हवाएं दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। एक हवा अफ्रीका के मोजाम्बिक देश का अनुसरण करके आगे बढ़ती है, और दूसरी मेडागास्कर को पार करके मेडागास्कर के ये पूर्वी छोर से वो हवा जलधारा आगे बढ़ती है। मित्रों, मोजाम्बिक के तट पर बहने वाली जलधारा को हम मोजाम्बिक की धारा, और मेडागास्कर के तट पर बहने वाली जलधारा को हम मेडागास्कर की जलधारा कहते हैं। दोनों हवाएं जब आगे बढ़ती हैं तो यह दक्षिण में जाकर के आपस में मिल जाती हैं, और तब हम इन्हें एगुल्हास की जलधारा कहते हैं। यहाँ एगुल्हास की जलधारा यानी मोजाम्बिक और मेडागास्कर की जलधाराएं जब आगे चलकर आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम एगुल्हास की जलधारा कहते हैं। इसी समय मित्रों पश्चिमी वायु प्रवाह इधर से आ रहा होता है। पश्चिमी वायु प्रवाह एक मजबूत जलधारा है, और यह अटलांटिक महासागर के छोर से इस अटलांटिक ओशन से आ रहा होता है, और यह आते ही एल्गुहास की जलधारा को लेकर के आगे बढ़ जाता है। और एल्गुहास की जलधारा को जब लेकर के आगे बढ़ता है तो यह पश्चिमी वायु प्रवाह के रूप में ही आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। पश्चिमी वायु प्रवाह के रूप में यह आगे बढ़ते हुए चला जाता है। मित्रों, यह पश्चिमी वायु प्रवाह चूँकि अटलांटिक की तरफ से आता है इसलिए यह जो है पश्चिमी वायु प्रवाह ठंडी जलधारा है और मजबूत जलधारा है। और जैसे ही यह एल्गुहास को लेकर के आगे बढ़ता है तो यह आगे बढ़ के ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से जाकर के टकरा जाता है और दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट का अनुसरण करके आगे की तरफ बढ़ जाता है तो उसे हम पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहते हैं, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहते हैं। और दूसरा जो है यह प्रशांत महासागर की तरफ चला जाता है। मित्रों, यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और यह पश्चिमी वायु प्रवाह ही ऐसी जलधाराएं हैं हिंद महासागर की जो ठंडी हैं, बाकी सब गर्म जलधाराएं होती हैं। तो ये रहा मित्रों पूरा हिंद महासागर की जलधाराओं का वर्णन। आप इन्हें देखिए, कंठस्थ कीजिए
और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टेल पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।